मैं कृष्ण मोहन झा, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th या समझिए ऐसे जो वृत्त जिस भी चैप्टर में है बिल्कुल हम शुरू से चालू करेंगे। वृत्त एवं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक से लेंगे और उसे हम एडवांस टाइप क्वेश्चन तक जाएंगे जो क्लास 10th लेवल का रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे वृत्त एवं वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो आप बना पाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले वृत्त के कुछ भाग जैसे रेडियस, त्रिज्या देखेंगे कहाँ होता है, फिर व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, ये सब पहले देख लेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक O केंद्र बिंदु लेते हैं, O केंद्र लेते हैं और इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी लेकर के और उसके अनुदिश चारों साइड रेखा घुमाएंगे। तो जो ये आकृति मुझे यहाँ पे बन पाया है ये एक तरह के वृत्त है जिसका OA यदि देखा जाए तो ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। अब इस OA को यदि बढ़ाते हुए इस ओर ले जाएंगे तो अब जो ये AB हो जाएगा, मान लीजिए इसे B दे दिए, तो अब ये AB जो हो जाएगा, AB बराबर वृत्त का व्यास हो जाएगा, व्यास, और OA बराबर OB बराबर वृत्त का त्रिज्या होगा। यानी AB पूरा जो है वो व्यास है, OA और OB दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और वृत्त के क्या हो जाएंगे? त्रिज्या। तो इसीलिए कहा जाता है वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है और यही यदि वृत्त का व्यास निकालना होता है तो लिखते हैं 2 इंटू त्रिज्या। यानी व्यास जो होगा वो त्रिज्या के 2 गुने होंगे। तो यदि व्यास दिया है और त्रिज्या निकालना है तो व्यास बट्टा 2 कर लेंगे और यदि व्यास निकालना है तो 2 गुने त्रिज्या कर लेंगे तो व्यास आ जाएगा। तो ये तो मूल सूत्र था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। मान लीजिए वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदुओं को हम जो मिलाते हैं वो क्या हो जाता है? उसका जीवा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम P और Q इस रेखा का नाम दे देते हैं। ये परिधि पे दो P और Q दो बिंदु लिए उसे मिला दिए तो ये PQ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वृत्त का जीवा हो जाएगा। वृत्त का क्या होगा? जीवा हो जाएगा। तो इस तरह से ये PQ जीवा है। वृत्त का व्यास भी जो है ना वो एक तरह के जीवा ही है, लेकिन वो सबसे बड़े व्यास होते हैं इसलिए उसे सबसे बड़े जीवा होते हैं इसलिए उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो कुछ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें था वो हम समझे। व्यास यानी कि AB जो हो जाएगा व्यास हो जाएगा, OA जो होगा त्रिज्या, PQ यानी कहीं पे भी यदि कोई रेखा ऐसे यदि खींच देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसका जीवा हो जाएगा। और सबसे बड़ी जीवा जो होता है उसे व्यास कहते हैं। तो इस तरह से ये बातें मुझे पता चल चुका है। अब मान लीजिए कि इसी वृत्त को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसको ऐसे करके खींचते हैं और AB ये जो है वो व्यास है। अब इसकी सहायता से हम वृत्त को दो भागों में बांट लेते हैं। तो ये भाग हो गया वो अर्धवृत्त हो जाएगा। वो क्या हो गया? अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त यदि व्यास की सहायता से वृत्त को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं तो प्रत्येक भाग क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। यदि कोई आपसे पूछता है अर्धवृत्त किसे कहते हैं तो वृत्त को व्यास की सहायता से दो बराबर भागों में जो बांटा जाता है वो प्रत्येक भाग वृत्त के व्यास कहलाते हैं। तो आप वृत्त के व्यास जान सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे ये वृत्त था, अब इसे हम चतुर्थांश किसे कहेंगे? तो जब वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो ये प्रत्येक को 90 डिग्री के हो जाते हैं और ये प्रत्येक भाग जो है वो क्या हो जाएगा? वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। ये प्रत्येक भाग वृत्त के चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से वृत्त के ये चारों भाग हो जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछता है वृत्त के चतुर्थांश किसे कहते हैं तो वृत्त के चौथाई भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या सब जाने हैं? वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश। तो यहाँ पे ये तीनों बात जो है इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर।
फिर वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। फिर यहाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि हम जान चुके हैं। अब यहीं पे वृत्त जान चुके हैं, फिर आपको हम यहाँ पे अर्धवृत्त बताए थे कि व्यास की सहायता से जब वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसे 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बट्टा 2 कह सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई r स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का परिधि देखिए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल था उसे 2 से भाग दे दिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन परिधि में ऐसा नहीं करना है। परिधि में क्या होगा कि जो ये यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त, मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त है, मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त था। अब अर्धवृत्त तो ये तो परिधि का भाग, जो ये भाग जो है वो तो है ही, तो उसके लिए 2 पाई r/2 करेंगे क्योंकि आधा ये परिधि है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों व्यास भी, यदि AB जो है ये भी रेखा तो परिधि बनाने में लग रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई r/2 प्लस यहाँ O दे दीजिए तो OA और OB, तो एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तो 2 त्रिज्या तो 2r, यहाँ r दे दीजिए और यहाँ r दे दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2r। तो अर्धवृत्त के परिधि में ये भी व्यास भी जुड़ जाता है, तो इसीलिए 2 पाई r/2 प्लस 2r। इसे आसान रूप से यदि लिखेंगे तो पाई r प्लस 2r होगा और r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का यदि आपसे कोई परिधि पूछता है डायरेक्ट तो आप कहिएगा r × पाई प्लस 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बट्टा 2, अर्धवृत्त का परिधि r × पाई प्लस 2। और इसी तरह से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि बराबर 2 पाई r/2 प्लस 2r हो जाएगा। 2 से 1 मिनट यहाँ 4 देंगे, 2 पाई r/4, 2 से 2 दूनी 4 काट दीजिए, पाई r/2 प्लस 2r हो जाएगा। r इंटू यहाँ पे ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए, पाई r/2 प्लस 2r। तो इस तरह से अर्धवृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का परिधि मुझे पता चल चुका है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस तरह के सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की सहायता से, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की सहायता से आपको पहले समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि ज्ञात करें। अब वृत्त का देखिए त्रिज्या दिया हुआ और कह रहा है क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पाई r स्क्वायर था, पाई r स्क्वायर ले लीजिए। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वो दे देंगे। r स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का या तो स्क्वायर कर देंगे या 7 × 7 लिख देंगे। अब एक 7 से एक 7 को विभाजित कर देंगे तो बच गया 22 × 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में वृत्त का परिधि यदि कह रहे हैं तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 से 7 को खत्म कर दीजिए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आपसे कोई इस तरह की क्वेश्चन देकर के सॉल्यूशन पूछे तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ त्रिज्या का मान कुछ भी लिया जा सकता है। अब मान लीजिए यहीं पे यदि आपको दिया रहता व्यास, क्या दिया रहता व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं,
उसे व्यास बट्टा 2 कर देते और त्रिज्या आ जाता तो 7/2 हो जाता, जहां जहां 7 है वहां 7/2 रखते। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या था, त्रिज्या, तो त्रिज्या ही रहने देते हैं और इस तरह के एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या का जरूरत होता है और व्यास यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर 7/2 और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था 7/2 गुने 7/2, 2 से 11 दूनी 22, 7 से 7 खत्म, 11 से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद। चलिए, तो इस तरह से अब हम यदि अर्धवृत्त देखें तो अर्धवृत्त का फिर ऐसे ही क्षेत्रफल, जो मान मुझे यहाँ त्रिज्या दिया रहेगा या व्यास दिया रहेगा, उसकी सहायता से हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो आज के लिए बस ये मतलब मुझे ये बताना था कि वृत्त और अर्धवृत्त का सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, परिधि निकालने के लिए r × पाई + 2, ये समझाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस लिए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला r × पाई + 2 होगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि बराबर पाई r/2 + 2r हो जाएगा। यहाँ पे r कॉमन ले सकते हैं, r × पाई/2 + 2 ले सकते हैं। वो कॉमन फैक्टर कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन रहेगा उससे बाहर कर लेंगे, बाकी को पोस्ट में ले लेंगे। यहीं पे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ देगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आपको कहेगा निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ थीटा का मान दिया रहेगा, यानी कोण का मान रहेगा, और वो यहाँ पे रख करके आप हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग ये देख लीजिए, इसका प्रयोग, ये जो एक क्वेश्चन हम बना करके दिए हैं आप लोगों को, तो इसे देख लीजिए और फॉर्मूला याद रखिए। कल फिर अगले वीडियो जो हम देंगे तो इस सभी सूत्र पे आधारित एक एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा करके आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ग्रोथ होगा और हम भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।